हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करते हैं कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको एम एस एसक्यूएल सर्वर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना होगा किसी भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। कुछ इस प्रकार से आपको खुलेगा जिसका अपने पास एसक्यूएल सर्वर 2018 है जो मैं यूज़ करता हूँ। आप 2015, 2013, 2008 किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, हायर लोगे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अगर आप ओपन करते हैं तो सर्वर नेम आपसे पूछेगा क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, डेटाबेस इंजन या कुछ अदर। तो आपको डेटाबेस इंजन यूज़ करना है। यहाँ पे सर्वर अगर नहीं आ रहा हो तो आपको करना है कि ब्राउज के अंदर में डेटाबेस के अंदर में जाना है, जो भी डेटाबेस सर्वर नेम आ रहा होगा वो चूज़ कर लेना है। इसके बाद विंडोज़ ऑथेंटिकेशन करते हैं तो यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मांगता है। और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं तो यूज़र आईडी पासवर्ड, यूज़र आईडी ऐसे बाय डिफॉल्ट होता है और पासवर्ड जो आपने सेट किया होता है वो होता है। कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और लाइक करें ताकि इसी लाइक की वजह से हम और वीडियोस को बनाने में मोटिवेट होते रहेंगे और इसी तरीके से आपको सिखाते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले न्यू क्वेरी पे एग्जीक्यूट करते हैं। न्यू विंडो हमारे पास ओपन होगा कुछ इस तरीके से। हमारे पास पहले से ऑलरेडी जो डेटाबेस क्रिएटेड है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके अंदर में हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी है। ठीक है, कुछ मैंने स्क्रिप्ट लिख करके रखा हुआ है जो मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको विदाउट एनी टाइम और बात किए हुए मैं आपको सिखा सकूँ। ये स्क्रिप्ट मैंने इसलिए लिख लिया था ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो सके। सबसे पहले हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस नेम। मैंने अपने डेटाबेस का नाम रखा है कॉलेज टीवी और इसको जा करके एग्जीक्यूट करते हैं या F5 क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने लिखा आ गया हमारे पास कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, देन अब अभी यहाँ पर हमारे पास देखोगे सिलेक्टेड मास्टर है। देन मैं यूज करता हूँ यूज कॉलेज डीबी। जैसे ही मैंने यूज डीबी किया यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टेड डीबी आ गया। अब बात करते हैं कोई टेबल हमें क्रिएट करनी होती है, जैसे कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें रखने के लिए स्टूडेंट का टेबल का रिकॉर्ड बनाना है तो क्रिएट टेबल नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज आईडी। एक ऐसी आईडी जनरेट करनी है जो हमारे पास यूनिक वैल्यू हो और प्राइमरी की हो, जो किसी भी चेंज करने पे वो डेटा हमारा डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। और दूसरा हमारा एडमिशन नंबर जो हम अलॉट करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और सिटी। ये हमारे पास इस कॉलम के साथ हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। और जिसपे भी नॉट नल है, अगर आपने नॉट नल का यूज किया है तो इसका मतलब उस कॉलम को ब्लैंक हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद कमांड सक्सेसफुली हो गया है। अगर हमें देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट आ गया। जैसे हमारे पास स्टूडेंट आया, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास आईडी, एडमिशन, ये सारे कॉलम एग्जीक्यूट तो हो चुके हैं, बन चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक भी रिकॉर्ड नहीं है। एक टेबल और बना लेते हैं दोस्तों, क्रिएट टेबल फी। क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक बार होगा, लेकिन एक कॉलेज के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हर महीने पे करनी होती है उनको फी। ठीक है, तो क्रिएट टेबल फी, एडमिशन नंबर, फी एक आइडेंटिटी जनरेट हमने किया 1 by 1। एंड ये जो नंबर हमारे पास ऊपर रहेगा वो आएगा किस कोर्स के लिए इन्वॉल्व हो रखा है और कितना पेमेंट किया है। देन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास दो टेबल क्रिएट हो चुके हैं। चेक करने के लिए मैं इसको करता हूँ TVL अंडरस्कोर फी। देखो दोस्तों, दो टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। जब भी हमें क्रिएट टेबल करने के बाद अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले टेबल क्रिएट किया, उसको यूज किया,
दो टेबल क्रिएट किया, एक टीबीएल स्टूडेंट के नाम से और एक टीबीएल फी के नाम से। अब इन दोनों टेबल के अंदर में हमें डेटा सबमिट करना है। तो डेटा सबमिट करने के लिए दोस्तों या तो मैं फ्रंट एंड से डाल देता या मैं बैक एंड से इंसर्ट इनटू कमांड से डाल देता हूँ। देखो दोस्तों, इंसर्ट इनटू अगर मैं बात करूँ ऐसे, तो इसको मैं बार बार मल्टीपल चाहूँ तो इसको बार बार मैं लिख सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे पास बार बार इतना कोड मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अब देखो, ये हमारे पास ये है कि वन बाय वन मैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम जितने कॉलम है वो पास करूं और वैल्यूज पास करूं। और इससे बेटर मैं क्या करता हूं, इस टेबल के अंदर में जितने भी डेटा हैं उन सभी डेटा को एक ही बार सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट कर देता हूँ। और दूसरा हमारा है इंसर्ट इनटू फी वाले में। देखो दोस्तों, आई छूट गया था इसलिए ये रह गया है ना। अब मैं अगर बात करूं तो दोनों में हमारे पास वैल्यूज होंगे, एक में 8 और एक में 5। तो हमारे पहले टेबल के अंदर में देख सकते हैं कि 8 है और दूसरे हमारे पास 5 वैल्यू है। दूसरा तरीका हम चाहें तो इसको ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताया हूँ, कई सारे तरीके होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसका यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू, ठीक है दोस्तों, 83 है, 8755 हमारे पास नहीं है। मैं 755 का रिकॉर्ड इसके अंदर डालता हूँ। मेरा नाम है राज कुमार और हमारे पास सिटी है दिल्ली। ठीक है, और एज है 28। कुछ भी डाल सकते हैं, जस्ट चेक ये सही से डल रहा है ये नहीं। एक रिकॉर्ड मैंने और डाल दिया, एक रिकॉर्ड और जैसे कि हमने डाल दिया, जैसे कि F5 मैंने क्लिक किया, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब मैं चेक करता हूँ कि ये रिकॉर्ड डला या नहीं डला। देख सकते हैं दोस्तों कि एक रिकॉर्ड और डल चुका है। देखो, दूसरा तरीका एक और है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये मैं कॉलम डिफाइन ना करूँ, वैल्यूज। देखो, लेकिन इसके अंदर में दिक्कत क्या होती है कि इसके अंदर में जितने हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 हमारे पास वैल्यूज होना चाहिए। अगर मैं 5 के 5 वैल्यूज नहीं डालूंगा तो मुझे वो एरर बताएगा। जैसे अगर मैं 3 वैल्यूज को डालता हूँ तो वो मिसमैच का बताएगा, सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच। इसके लिए मुझे 5 के 5 वैल्यू हमें डालने पड़ेंगे। अब मैं देख लेता हूँ कि फी के अंदर में कोई किसी ऐसा बच्चा हो, स्टूडेंट, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड ना हो। 4213 हमारे पास नहीं है। चलो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे भी हम डाल सकते हैं, तो इसके अंदर में हमारे पास स्टूडेंट नंबर है 8000 और ये है पवन कुमार दिल्ली। सेम हमने डाल दिया। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड देखता हूँ। स्टूडेंट रिकॉर्ड हमने चेक किया तो जो मैंने वैल्यू डाला था वो हमारे पास सक्सेसफुली आ चुका है। एक हमारे पास 755 था जो कि हमारे पास दोनों में है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। कुछ टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स हमने जनरेट किया। 755 हमारे पास यहाँ पे था, 755 एडमिशन नंबर 755 ओके। चलो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो हमारे पास दो वैल्यू सेम हो गया। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट। ठीक है,
सेट एडमिशन नंबर इक्वल टू जो आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं उसको 7999, ठीक है, वेयर ID इक्वल टू 9। अब मैं इसको चला करके देखता हूं दोस्तों, मेरे पास आई होप 799 चेंज हो गया होगा, 7998000, ठीक है। चलो दोस्तों रिकॉर्ड में चेक कर लिया। इंसर्ट ये दूसरा तरीका था, इसको भी हटा देते हैं। हमारे पास आप चेक कर सकते हैं कि दो टेबल्स हैं, इन दो टेबल्स के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। एक के अंदर में 10 रिकॉर्ड है, एक के अंदर में 5 रिकॉर्ड है, ठीक है। जो स्टूडेंट है उन्हीं स्टूडेंट के फी टेबल है जो कि हमारे पास इसमें हमने डाला। हमने सबसे पहले क्या सीखा, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। देन अभी हमने सीखा कैसे अपडेट करते हैं। देन अगर मैं चाहता हूं कि कोई कॉलम है जिसको मैं रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूं, तो डिलीट फ्रॉम, सॉरी, जो मैंने अभी इंसर्ट अपडेट वाला लिखा था वो मैंने आपको रहने दिया हूं, ताकि आप इसको मैं आगे ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो मैंने सिखाया सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये सिलेक्ट कमांड हम यूज करते हैं देखने के लिए, व्यू करने के लिए। इसके साथ आप सिलेक्ट कॉलम नेम, पर्टिकुलर किसी कॉलम सिर्फ फर्स्ट नेम आप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम आप यूज कर सकते हैं, सभी के फर्स्ट नेम आ गए। अगर आपने कॉमा लगा करके दूसरे कॉलम का नाम दे दिया लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर मुझे सारे कॉलम देखने हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना, स्टार्ट लगा दो, ठीक है, दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास। अब हम अपडेट हमने कर लिया, अपडेट करके देख लिया। अब हम करते हैं कि डिलीट क्या होता है। डिलीट फ्रॉम TBL_student। अगर मैं ये काम करता हूं तो सभी के सभी डेटा हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अगर मैं उसको वेयर क्लोज के साथ में वेयर ID इक्वल टू, हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूं 10, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक रिपोर्ट हमारे पास इफेक्ट हो चुका है। चेक करने के लिए हम चेक करते हैं तो रिकॉर्ड मेरे पास 9 रिकॉर्ड बचे, ठीक है। देन इसके बाद में सिलेक्ट सीखा हमने, अपडेट सीखा, डिलीट सीखा। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट आपको मैं दिखाता हूँ। ट्रंकेट से पहले एक रिकॉर्ड में नया डालता हूँ, ठीक है। अब मैं नया वैल्यू डालता हूँ, इस वैल्यू को डालूंगा तो देखना दोस्तों, यहाँ पे 10 रिकॉर्ड जो था, 10वां मेरे पास ID जो था डिलीट हो चुका है। अब जो है वो 11 डिलीट, अब मेरे पास 11 नंबर रोज जनरेट हुई है। 11, 10 कहाँ गई, 10 हमारे पास जो एक बार डल चुका है वो दोबारा नहीं डलता, ठीक है। इस चीज को हटाने के लिए आपको करना पड़ेगा दोस्तों ट्रंकेट करते हैं तो उसमें हमारे पास डेटा के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी डिलीट हो जाती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रंकेट टेबल नेम। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसके अंदर भी देखना दोस्तों, फिर दोबारा वो मुझे 1 2 3 से जो भी मैं रिकॉर्ड डालूंगा वो डलेगा। ट्रंकेट मैंने कर दिया। अब मैं सिलेक्ट करता हूं, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं एक वैल्यू और डालता हूं। अब मैं देखो दोस्तों 1 रिकॉर्ड उसने मेरे पास, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसने डिलीट कर दिया, ट्रंकेट कर दिया। चलो एक बार दोस्तों मैं दोबारा इस डेटा को रखा हूं तो मैं इंसर्ट कर देता हूं। 8 रिकॉर्ड हमारे पास डल चुके हैं। देखो दोस्तों ये हमारे पास डिलीट और ट्रंकेट डिफरेंस है। अब दूसरी बात करते हैं हमारे पास में ड्रॉप टेबल।
टेबल नेम। अगर मैं ड्रॉप टेबल चलाता हूं तो इस केस में हमारे पास डेटा के साथ साथ हमारे टेबल का स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट हो जाएगा। देखना, अगर मैं अभी इसको ड्रॉप करता हूं कमांड सक्सेसफुली, और जो भी है, अब मुझे क्या बता रहा है, मैसेज इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टीबीएल स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का हमारे पास कोई टेबल अभी नहीं है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इंसर्ट करना होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम और ऐड करता हूँ। मुझे इसके अंदर में एक कॉलम और स्टेट मैं चाहता हूँ सिटी के साथ साथ स्टेट भी हो। तो उसके लिए हम करते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल नेम टीबीएल स्टूडेंट, ऐड जो भी कॉलम आप स्टेट वेर कैर, स्टेट नेम की लेंथ मैं 100 रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ। अब इसके साथ देखो क्या होगा दोस्तों, एक कॉलम हमारे पास और ऐड हो गया है। ठीक है, अब मैं सभी बच्चों को, अगर मैं दिल्ली का है तो मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। मैं अपडेट सेट स्टेट इक्वल टू दिल्ली। अगर मैं ये कमांड चला देता हूँ तो जितने भी है सभी स्टूडेंट का हो जाएगा। या फिर मैं वेयर क्लोज के साथ में चलाऊंगा तो जिसका मैं अपडेट करना चाहता हूँ सिर्फ उसी का होगा, जैसे वेयर आईडी इक्वल टू 1। अब मैं चेक करता हूँ, देखो दिल्ली हो चुका है। अगर मैं इस कमांड को चलाता हूँ तो जितने भी स्टूडेंट है सभी का रोजगार दिल्ली हो गया। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो मैंने अभी अपडेट किया है उस कॉलम की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैं करूंगा ऑल्टर, या फिर कोई ऑलरेडी हो उसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये हमारे टेबल में हो ही ना। टेबल ड्रॉप कॉलम, कौन सा कॉलम था हमारे पास, स्टेट। अब मैं जाकर के चेक करता हूँ। अब हमारे पास जो एक्चुअल टेबल था वो हमारे पास बन चुका है। आप चेक कर सकते हैं। इंसर्ट, सबसे पहले हमने इंसर्ट कर दिया सभी वैल्यूज को। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले टेबल क्रिएट किया, उसके बाद यूज टेबल किया, क्योंकि हम इस डेटाबेस के अंदर हम वर्क कर रहे हैं इसलिए यूज डेटाबेस। देन उसके बाद में दो टेबल को क्रिएट किया, दोनों टेबल में हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया, देख सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली ये कर सकते हैं। फिर अपडेट कुछ करना हो तो उसके लिए अपडेट का कमांड हमने चलाया। किसी स्टूडेंट को डिलीट करना हो पर्टिकुलर, उसके लिए हमने चलाया। अगर पूरे टेबल को डिलीट करना है डेटा को तो हम डिलीट कमांड चलाएंगे। ट्रंकेट करते हैं क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है नंबर उसको भी डिलीट कर देता है। ड्रॉप करने से हमें सभी के सभी डेटा को ओनली फॉर डिलीट करता है। ऑल्टर टेबल हम करते हैं ऐड करने के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ ऐड न्यू, तो ठीक है।
अपडेट टेबल सेलेक्ट, अपडेट टेबल रिकॉर्ड, डिलीट, ये हम डिलीट किस करते हैं, डिलीट पर्टिकुलर रो, ठीक है। क्लियर ऑल डेटा एंड ठीक है। ड्रॉप हम करते हैं डिलीट टेबल स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर, हमारे पास जो टेबल क्रिएट होता है वो सारा ड्रॉप होता है। ऑल्टर एड न्यू कॉलम, ऑल्टर टेबल, ये ड्रॉप सेम हम इसको यहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे डिलीट कॉलम, व्यू टेबल रिकॉर्ड। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद ऐड न्यू रिकॉर्ड, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट, क्लियर ऑल रिकॉर्ड, डिलीट टेबल स्ट्रक्चर, ऐड न्यू रिकॉर्ड, व्यू और टेबल रिकॉर्ड। जैसा कि हम इसको चेक कर सकते हैं, हमारे पास इस टेबल में जितने भी डेटा हैं वो सभी डेटा हमारे पास विजुअल हैं। तो इसी के साथ हम दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए दोस्तों।